काल का कुछ पत्थर नजर आ रहा है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। क्या है? सब प्राचीन काल का ही है। दिखाइए तो। ये सब प्राचीन काल का ही है। खुदाई के दौरान ही मिला था ना? हाँ, ये खुदाई के दौरान ही मिला था। ये पूर्वज जमाना का हम लोग तो सुन ही रहे हैं। ये पूर्वज जमाना का गेट है। प्राचीन काल का ये शिवलिंग है, आप देख सकते हैं अपने नज़र को खिरा कर। और ये प्राचीन काल का एक और प्रतिमा मुझे मिली है। ये क्या है? ये कुछ नाग के आकार में मुझे दिख रहा है। जी जी जी, ये क्या है? नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार, आप देख रहे हैं A1 TV बिहार न्यूज। जैसा कि मैं अभी मौजूद हूं समस्तीपुर जिला के सिंघिया प्रखंड के अंतर्गत ये आती है गदवा गांव। यहाँ पे प्राचीन काल से जो महाशिव का शिवरात्रि मनाया जा रहा है और हर एक वर्ष खोदाई के दौरान कुछ ना कुछ प्राचीन काल का समय का मूर्ति या कोई भी प्रतिमा यहाँ पे निश्चित ही मिलता है। आप सामने देख सकते हैं एक तालाब है, वहाँ पे खोदाई के दौरान कई मूर्तियाँ भी निकली थी और कई तरह का प्राचीन काल का जो चीज़ है वो भी हम आपको दिखाएंगे। किस तरह का निकला था वो हम यहाँ के ग्रामीणों से जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपको हमारे A1 TV बिहार न्यूज। आप बताइए, यहाँ पे जो प्राचीन काल से जो मूर्ति निकल रही है बार बार हर एक वर्ष में खोदाई के दौरान कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलता ही रहता है, इसके बारे में हमें विस्तार रूप से बताइए। स्वागत है आपको हमारे A1 TV बिहार न्यूज में। क्या नाम हुआ देखिए, आपका? मेरा नाम शिवशंकर प्रसाद सिंह हुआ जी। गदवा गांव निवासी हूँ। यहाँ पर पूर्वजों जमाना में आप खुद देख सकते हैं, इधर उधर जो बहुत चीज़ रखा हुआ है। यहाँ पर ये ओकड़ी बाबा जिसको कहते हैं, हम लोग वही मानते हैं। यहाँ पर शिवलिंग अपने आप निकले थे, जिसको 1962 ईस्वी में हमारे बाबा स्वर्गीय श्री अनुरुद्ध सिंह ने मंदिर को निर्माण करवाए। उसके बाद यहाँ पर सालों साल कुछ न कुछ, जैसे पोखरी आगे है, खुदाई होता है, अनेकों प्रकार का मूर्ति निकलता है। और हम लोग बीते वर्ष 17 साल से यहाँ पर मेला लगा रहे हैं, सभी ग्रामीण मिल करके। यहाँ पर सभी आदमी के सहयोग से 17 साल हो गया है। 17 साल से हम लोग मेला लगा रहे हैं यहाँ पर। और ये छोटा सा गांव है, कोई देखने वाला नहीं है। यही चीज़ अगर शहर में रहता तो बहुत कुछ हो जाता है। यहाँ पर कोई करने वाला नहीं है और इसी के अंदर में कुछ न कुछ निकलता ही रहता है। यानी प्रत्येक वर्ष खुदाई के दौरान कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है। ये बगल में हमें प्राचीन काल का कुछ पत्थर नजर आ रहा है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। क्या है? सब प्राचीन काल का ही है। दिखाइए तो। ये सब प्राचीन काल का ही है, देख लीजिए। और ये क्या है प्राचीन काल का? ये आपको पत्थर ही है। ये गणेश जी के तौर पर बने हुए हैं। और इधर देखिए, ये नंदी महाराज के आकार में कुछ है। हाँ, नंदी महाराज इस पर रहते थे, बैठे हुए थे। और आप देख सकते हैं महाशिव शिवलिंग का जो प्रतिमा होती है वो बिल्कुल सुचारू रूप से टूटा हुआ है। मंदिर में शिवलिंग लगा दिया गया है और प्रतिमा यहाँ पर है। और ये बाबा का ये गेट है। ये खोदाई के दौरान ही मिला था ना? हाँ, ये खोदाई के दौरान ही मिला था। यहाँ पर जो भी सामान मिलेगा खुदाई के दौरान ही मिला हुआ था। जी, देख सकते हैं प्राचीन काल का जो भी कलाकृति है वह मूर्ति सामने आपको दिख रहा है। ये बगल में एक और कुछ, ये क्या है? ये हमें बताइए। ये पूर्वज जमाना का हम लोग तो सुन ही रहे हैं। ये पूर्वज जमाना का गेट है। गेट है ये? जी जी, ये पूर्वज जमाना का गेट है। जो सुन रहे थे हम लोग, जो अपने आप ये खुलता था और अपने आप ये बंद हो जाता था। अपने आप इस गेट को कौन खोलेगा? जी, वो जो शिवलिंग निकला है वो हमें दिखाइए, वो कहाँ पे आप स्थापित किए हैं? जी, चलिए चल के अंदर देखते हैं महादेव किस रूप में हैं। जी, ये आप सामने देख रहे हैं जो धरती के अंदर से जो महाशिवलिंग का मूर्ति मिली है। शिवलिंग आपका बहुत ही प्राचीन काल का ये शिवलिंग है, आप देख सकते हैं अपने नज़र को खिरा कर। और ये प्राचीन काल का एक और प्रतिमा मुझे मिली है। ये क्या है? ये कुछ नाग के आकार में मुझे दिख रहा है। जी जी जी, ये क्या है? ये नाग ही हुआ। नाग ही है। जी जी, आप देख सकते हैं प्राचीन काल का पत्थर पे जो कलाकृति की गई थी वो नाग देवता है। चलिए, और भी मूर्ति कहाँ कहाँ निकली है वो हमें विस्तारित रूप से बताएं और हमें दिखाएं भी। चलिए, अब बगल में भी एक मंदिर दिख रहा है मुझे, यहाँ पे भी हमें दिखाइए। यहाँ पे ये 2 साल पहले ये भी मिला था। ये पोखरी खुदाई हुआ था पूरा ही, उसमें एक और शिवलिंग मिला। एक और शिवलिंग मिला। ये तालाब खुदाई के दौरान मिला था शिवलिंग। चलिए, उसको भी दिखाइए जरा। जी, खुदाई के दौरान ये शिवलिंग मिला। ये 3 साल, ये 3-4 साल हुआ है। ये आपको दिख रहा है प्राचीन काल का जो पत्थर है
वही शिवलिंग के रूप में यहाँ पे स्थित है। ये खुदाई के दौरान ही मिला था, ये भी खुदाई के दौरान मिला है। और भी कई सारे यहाँ पे हर एक वर्ष खुदाई के दौरान कुछ ना कुछ हर एक साल मिलता ही रहता है और यहाँ पे भव्य आयोजन किया जाता है मेला। यहाँ का विशेष कुछ हमें बताइए आप। इस साइड भी एक प्राचीन पत्थर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये भी गेटी का आकार है। गेट, एक गेट ये हुआ, एक गेट हुआ, दो पल्ला रहता है ना, एक पल्ला ये हुआ, एक पल्ला उधर है। ये आगे एक और ये पत्थर दिख रहा है। ये ऐसा पत्थर तो बहुत है। जी जी, ऐसा पत्थर तो बहुत खुदाई करने से मिलता है। यानी कि हर एक वर्ष कहीं ना कहीं इस एरिया में खुदाई होता है तो कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। जी, यहाँ का कुछ विशेषता हमें बताया, जैसे कि मेला, भव्य मेला लगा है, कहाँ कहाँ से लोग आकर बेड बेच रहे हैं, बहुत तरह का फर्नीचर का सामान भी मैं देखा कि बिक रहा है। बहुत दूर दूर से 50-50, 100 किलोमीटर की दूरी से बाबा को यहाँ पर मन्नत मांगने के लिए आते हैं और यहाँ पर मन्नत मांगने से उनको मनोकामना पूरा होता है। जी, यहाँ पे मन्नत मांगने से मनोकामना पूर्ण होता है। तभी तो ये 200 किलोमीटर से चल के बाबा को दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर सामने एक और मंदिर हमें दिख रही है, मैया पार्वती की मंदिर है। मैया पार्वती की मंदिर आप लोग बनवाए हैं यहाँ पर। ये मूर्ति स्थापित कर, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सामने आपको एक तालाब दिख रही है। आइए, इस सामने एगो आपको तालाब दिख रही है, जो ये खुदाई के दौरान ही यहाँ पे शिव जी धरती का सीना चीर कर निकले थे और यहीं से काफ़ी तरह का प्राचीन काल का पत्थर, मूर्ति, शिवलिंग इसी स्थान से मिला था। उसी समय से यहाँ भव्य शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। और काफ़ी मेला में क्या क्या विशेष है वो हमें बताइए। मेला में तो सब कुछ है। ये 17 साल से हम लोग पूरे ग्रामीण मिलके मेला लगा रहे हैं, 17 साल से। और सभी ग्रामीण के सहयोग से सब्जी हो रहा है और बहुत दूर दराज से लोग 200 किलोमीटर, 100 कहाँ गोरा बौराम, ये बहुत दूर से चारों बगल से आदमी आते हैं और यहाँ पर पूजा करते हैं। जो चलता है कब से चलता है, यानी कि कब से चलता है, कितने दिन तक चलता है, ये बताइए। महाशिवरात्रि के रोज से बाबा मैया पार्वती और बाबा भोले की शिव विवाह के रोज से लेकर के चौठारी तक मेला चलता है। 4 दिवसीय का ये मेला होता है। ये मेला चलता है। आज 17 साल से हम लोग चला रहे हैं ये मेला। ये ग्रामीण क्षेत्र है, टाउन एरिया में तो है नहीं जो ज्यादा विकसित रहेगा। बहुत ही देहात में है हम लोग। जी जी, देख रहे हैं काफी फसल का कोई देखभाल नहीं है यहाँ पर। यही चीज अगर हटके थोड़ा बाजार शहर में आ जाता तो बहुत कुछ होता है यहाँ पर, लेकिन यही बात है तो यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है ना। यही आप लोग से मैं गुजारिश करता हूँ, मीडिया लोगों से, जो ये बात, मेरी बात को और मेरी गांव की ये बाबा भोले मैया पार्वती को दूर दराज तक आगे भेजाइए, जो कुछ हम लोगों को यहाँ पर गांव को सब कुछ हो और यहाँ पर परेशानी दूर हो। अभी जो मेला का आयोजन किया जा रहा है तो इसमें तो खर्च तो आता ही होगा, ये आप कहाँ से भरपाई करते हैं? ये सभी ग्रामीण लोग, पूरे ग्रामीण, कहीं दूसरे जगह से नहीं, पूरे ग्रामीण मिलके चंदा करके मेला करते हैं। लमसम कितना लागत लग जाता होगा, खर्च लग जाता होगा? अभी तो महंगाई है, छोटा मोटा एक ठो प्रोग्राम करते हैं और इधर सब मेला लगाते हैं, छोटा मिला जुला के 2 लाख रुपया लग जाता है। यानी मिनिमम 2 लाख रुपए लग जाता है। 2 लाख रुपये लग जाता है। तो प्रोग्राम में क्या करवा रहे हैं यहाँ पे? प्रोग्राम में देखिए उतना तो हम लोग को है नहीं, और अभी वही अल्लाह रुदल जो नाच होता है वही अल्लाह रुदल नाच करवाते हैं, प्रोग्राम कथा करवाते हैं। जी जी जी। 4 दिन। लेकिन यहाँ पे नाच करवाते हैं, उसी जगह कुछ ऐसा करवाइए जो दूर दूर के लोग यहाँ पे आके मेला के तरह शिव पार्वती मैया का उस दिन विवाह होता है, उस दिन से लेके वही कार्यक्रम शिव पुराण के माध्यम से वही करवा दीजिए। वो भी होता है, वो भी होता है, दोनों धार्मिक भी होता है और कुछ मनोरंजन के लिए कुछ नाच गाना भी हो जाता है। यानी कि दोनों चीज रखा गया है। दोनों चीज होता है। अच्छा, मनोरंजन के लिए नाच होता है। जी जी जी, और आस्था के लिए, भक्ति के लिए वो भी प्रोग्राम होता है, दोनों प्रोग्राम होता है। इस वर्ष भी खुदाई हुई थी इस क्षेत्र में क्या? इस वर्ष नहीं, अगले साल हुई थी, 2000 पिछले वर्ष में। जी जी, 2023 में खुदाई हुई थी यही पोखर में, तो सब कुछ मिला था। यानी 2023 में, 2023 के खुदाई के दौरान इस तालाब के अंदर से प्राचीन काल की प्रतिमाएं जो आपको सामने हमने आपको दिखाए, वो सब इसी खुदाई के दौरान इसी तालाब से मिला था। जी 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 जी, यही बात है ना? जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, चलिए हम पंडा जी से भी कुछ बात जानने का प्रयास करते हैं, यहाँ का क्या विधि व्यवस्था की जाती है।
स्वागत है आपको हमारे एवन टीवी बिहार न्यूज में। पंडा जी बताइए, यहाँ पे आप कार्यरत हैं, कब से हैं, क्या नाम हुआ आपका, पहले वो बताइए हमें। हमारा नाम हुआ श्री भीम कुमार गिरी। जी जी जी। तो प्राचीन काल से यहाँ पर जब हम लोगों को यहाँ से ज्ञात हुआ, जन्म हुआ है, जी तो हम लोगों को पूर्वज से ये स्थल चल रहा है। तो हमारा जो यहाँ बाबा रहते थे, तो बाबा जी डेट कर गए, तो मेरा पिताजी रहे। जी जी जी। तो 10-15 साल मेरा पिताजी यहाँ सेवा करने के बाद वो चल बसे। तो हम लोग बाल बोध थे, नहीं हमको कोई चारा चला, तो इस स्थितियों से यहाँ पर आके इनको सेवा सत्कार किए और इन्हीं से जीवन यापन कर रहे हैं। और यह सबसे बड़ी बात यह है कि इस श्रद्धालुओं यहाँ पर जो भी भक्त लोग आते हैं, उनको मनोकामना निश्चित रूप से पूरा हो जाते हैं। जो भी दृष्टि से यहाँ चले आते हैं, उनको हर मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। और ये महादेव का आशीर्वाद दुआ है। हर हर महादेव। जो यहाँ पर कोई भी तत्काल के लिए दुखित मन से आए, कल्पता आए, तो उनको तत्काल के लिए महादेव हमारा सब दुख दूर कर देते हैं, कष्ट दूर कर देते हैं और तत्काल के लिए अपना शरण में उसको ध्यान में लगा लेते हैं। हर हर महादेव। आत्मा तृप्त हो जाता है, एकदम तृप्त हो जाते हैं और त्रुटि मन जो रहता है संतुलन हो जाता है और महादेव को अर्चन में ही लगा रहते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर। जैसा कि आप देखें, यहाँ पे अगर मनोकामना मांगी जाती है तो यहाँ आने के बाद मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ के ग्रामीणों से जानने का प्रयास किया हमने। और आप आइए, अगर कहीं दूर दराज में है तो आप आइए। और यहाँ समस्तीपुर जिला के अंतर्गत जो सिंघिया प्रखंड आती है, उसी के नज़दीक में एक गदवा गांव है। वहीं पे यहाँ शिवरात्रि के दिन से 4 दिवसीय का प्रोग्राम चलता है। उस दिन आइए और अपने मन का इच्छा यहाँ पे जाहिर कीजिए। हर हर महादेव आपका इच्छा पूर्ण करेगी। चलिए, आपका स्वागत है हमारे एवन टीवी बिहार न्यूज में। क्या नाम हुआ आपका? त्रिलोक कुमार सिंह। त्रिलोक कुमार सिंह जी। यहाँ पे विशेषता देखे कि बता रहा है कि जहाँ भी खुदाई की जाती है इस क्षेत्र में कुछ ना कुछ बराबर मिलता ही रहता है, उसके बारे में हमें बताइए आप। ये सही बात है। जब जब यहाँ खुदाई हुआ है, कुछ न कुछ पुरातत्व विभाग का जो है सो पुराना सामान, यहाँ मूर्ति वगैरह जो है सो शिलापट, कुछ न कुछ यहाँ मिलता यहाँ पे रहता है। देखने को हमें मिला कि बहुत पुराना शिला सब मिला है यहाँ पे। जी 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 जी। पिछले वर्ष भी 2023 में भी खुदाई के दौरान कई तरह का प्रतिमा यहाँ पे निकली है। तालाब में खुदाई हुआ था, वहाँ से भी कुछ न कुछ मिला है, जो कि यहाँ पर सब रखा हुआ है। जी जी, वो देखें। जी जी बताइए, तो यहाँ पे जो मेला का आयोजन किया जाता है, यानी ग्रामीण से ही चंदा होके मेला किया जाता है कि अगल बगल गाँव से भी? ना, यहाँ ग्रामीण सब मिल के चंदा करके जो है सो पूजा पाठ करते हैं यहाँ पर। जी, यहाँ पे भव्य मेला, झूला भी लगा हुआ है। बहुत बहुत दूर से लोग फर्नीचर बेचने आए हैं। जी जी जी। काफी तरह का मीना बाजार, बहुत चीज हम देखे हैं यहाँ पे। तो ये सब सुविधा है यहाँ पे सारा सुविधा होती है। जी 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 जी। यहाँ पर जो भी मनोकामना लेके आता है, सबका मनोकामना बाबा भोला पूर्ण करते हैं। जी, यहाँ पे आने के बाद जो मनोकामना दिल में इच्छा जाहिर करती है, सब बाबा भोलेनाथ से वो पूरा कर देती है। जी हाँ। यहाँ से खाली झोली कोई नहीं जाता है, यही ना? हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।